हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 16 और 17 का वर्णन करते हुए मन में कुछ और भी भाव आए। वह भाव मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 16 और 17 में भगवान ने अपने 4 तरह के भक्त बताए और उनमें भगवान ने ये बताया कि भगवान को सबसे प्रिय वो भक्त है जो भगवान को प्रेम करता है, ज्ञानी भी है और प्रेम भी करता है। तो एक प्रश्न लगातार मुझसे पूछा जाता रहा है कि आज के समय में अगर हम अपने चारों ओर देखें तो भक्ति बहुत हो रही है, बहुत पूजा पाठ हो रहा है, बहुत यज्ञ इत्यादि हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भक्ति फलीभूत नहीं हो पा रही है। विश्व में शांति नहीं है। विश्व का तो छोड़िए, व्यक्ति के अपने अंदर शांति नहीं है। क्या कारण है? तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते करते और इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते ये बात बार बार मन में आई कि भगवान जब स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि मुझे प्रेम से भजो, मुझे भाव से भजो, मैं भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं, तो क्या हमारे अंदर वो भाव वो प्रेम है? क्या हम भगवान के भजन करने के योग्य बने हैं? ये प्रश्न बार बार मन में कौंधता है। तो लगता है कि हमें वैसी निश्चलता तो शायद ही प्राप्त हो जैसे सबरी जी को प्राप्त हुई, विदुर जी को, विदुरानी जी को प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी अगर उसका एक अंश भी हम प्राप्त कर लें तो हम आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। किसी संत के मुख से मैंने सुना था
जो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि हमारी भक्ति में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है तो भक्ति फलीभूत अवश्यमेव होगी। क्योंकि एक बहुत बड़े संत हुए बिंदु जी महाराज, जिन्होंने कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कि भगवान प्रेम में पढ़कर, भक्त के प्रेम में पढ़कर अपने मान की भी चिंता नहीं करते, अपने मान की भी परवाह नहीं करते हैं, भक्त के मान को रखते हैं। एक सुंदर दृष्टांत याद आ रहा है कि वृंदावन में एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। शायद मध्यकाल की बात है। उनका नियम था कि नित्य प्रति प्रातः काल बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। बिना बिहारी जी के दर्शन किए वह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। वर्षों से नियम था, वर्षों से। एक बार प्रातः काल अपनी कुटिया से बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकले तो रास्ते में उनको एकदम एक विचार आया कि भाई ये क्या मतलब है, मैं रोज बिहारी जी के दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाता हूं, लेकिन बिहारी जी कभी मेरे घर नहीं आए। ऐसे थोड़ी चलता है, रिश्ता ऐसे थोड़ी बनता है। रिश्ता तो दोनों तरफ से बनना चाहिए। कुछ दिन मैं बिहारी जी के मंदिर के दर्शन को जाऊं, कुछ दिन बिहारी जी मेरे घर आए। मन में विचार आ गया। संत थे, निश्चल स्वभाव के। विचार आया तो उस विचार को दृढ़ किया कि अब मैं बिहारी जी के दर्शन करने जब ही जाऊंगा जब बिहारी जी मेरे घर आएंगे। और रास्ते से ही लौट गए। यहां पर बिहारी जी उन संत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। प्रातः काल से सायंकाल तक हो गई, रात्रि हो गई, रात्रि शयन हो गया भगवान का, लेकिन संत नहीं आए। कि संत ने तो मन में ये ठान लिया था कि अब बिहारी जी मेरे घर आए तभी मैं उनके मंदिर में दर्शन को जाऊंगा। बिहारी जी ने सोचा चलो कल आ जाएंगे, लेकिन संत कल भी नहीं आए। इस तरह 7 दिन बीत गए। तो बिहारी जी समझ गए कि भक्त प्रेम से पुकार रहा है तो मुझे उसके घर जाना ही पड़ेगा। तो प्रेम की डोर में बंध कर बिहारी जी उन्हें दर्शन देने के लिए 8वें दिन उनकी कुटिया में पहुंचे। बिहारी जी के दर्शन करके संत धन्य हुए। बिहारी जी का पाद्य अर्घ्य से स्वागत किया, बिहारी जी का पूजन अर्चन किया और साष्टांग नमन किया। बिहारी जी ने आशीर्वाद दिया। तो ये प्रेम कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, क्या ये निश्चलता हमारे अंदर है या हम केवल कहते कहते हैं? ये हमें सोचना चाहिए। तभी हमें समझ आएगा कि हमारी भक्ति फलीभूत क्यों नहीं हो रही है। आज के लिए इतना ही। इस श्लोक में और भी भाव आएंगे जो आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।